धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे श्रवण बनो, समर्थ बनो, शासक बनो। अब श्रवण क्या है ये जानना आपका जरूरी है। समर्थ होना क्या है ये जानना आपका जरूरी है। और शासक होना क्या है ये भी जानना आपका जरूरी है। अतीत काल में भारत में श्रमण संस्कृति थी। श्रमण का अर्थ होता है श्रम करके अर्जित करना, श्रम करके खोज करना, श्रम करके शोध करना, श्रम करके उसको बनाना, श्रम करके तैयार करना। अर्थात पूरी तरह से श्रम करके, चोरी बेईमानी करके नहीं, ठगी करके नहीं। अब श्रमण जब आप बनते हैं तो श्रमण संस्कृति में 3 पायदानों पर खड़ा होता है। शील, समाधि, प्रज्ञा। अर्थात आपको शीलवान होना है। शीलवान होने के लिए अकारण हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना, पूरी तरह से निर्मल रहना है। समाधि का अर्थ होता है किसी चीज को अंतिम छोर तक जान लेना, वास्तविकता को जान लेना। समाधि में 3 पायदान होते हैं, आसना, सासना और विपश्यना। और प्रज्ञा का अर्थ होता अपडेट नॉलेज। जो चीज आपके सामने है उस पर आप पूर्णतः परिपक्व हैं, पूरी जानकारी। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता? इसके लिए आपको त्रिशरण, बुद्धि विवेक से काम करना, किसी चीज़ की वास्तविकता को जानना और संघ के साथ करना। अकारण हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना। 4 आर्य सत्य हैं। आर्य सत्य का अर्थ होता है कि हर कार्य कारण से होता है और जिसका कारण होता है उसका निवारण होता है। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांश, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और 10 पारमिताएं जो आपको सुखी होने का सूत्र है, फार्मूला है, सुखी होने के नियम हैं। ये हो गए। आपको नित्य पालन करना है और व्यवहारिक जीवन अपने लाना, सिर्फ दिखावा नहीं करना है। अब जब इनका आप करेंगे तो आपको समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए क्या करना है? तो आपको समर्थ बनने के लिए कुशलता अर्जित करना पड़ेगा। हर क्षेत्र में कुशलता, चाहे कुशल आप शिल्पी हो, चाहे कुशल उद्यमी हो, चाहे स्वस्थ और कुशल शरीर को धारण करने वाले हों। कुशलता विधाओं में, कलाओं में, सारी जगह पर आपको पूरी तरह से प्रवीणता अर्जित करना है, कुशलता अर्जित करना है। पूरी तरह से आप प्रशिक्षु हों। तो जब आप कुशल आदमी होते हैं, स्वस्थ शरीर आपका होता है तो स्वस्थ समाज होता है, स्वस्थ राष्ट्र होता है। मन, वचन और कर्म से आप पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ कला और स्वस्थ विधा होती है, जिस कारण आप वास्तविकता के रूप में अर्जित कर लेते हैं। तो श्रमण बनो। श्रमण बनने के लिए आपको शील, समाधि, प्रज्ञा का पालन करना पड़ा। दूसरा है समर्थ बनो। समर्थ बनने के लिए आपको कुशल उद्यमी होना है। कुशल, हर कार्य में कुशलता अर्जित करना है। स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ राष्ट्र हो, स्वस्थ समाज हो, कुशल उद्यमी हो, है ना। कुशल आयाम सारे के सारे जो भी धारण करना, कुशलता का धारण करना है। और शासक बनो। शासक बनने के लिए क्या आवश्यक है? शासक के लिए संघ आवश्यक है। शासक के लिए त्याग आवश्यक है, समर्पण आवश्यक है, निष्ठा आवश्यक है,
तो आपको क्या करना है? श्रमण बनना है, समर्थ बनना है और शासक बनना है। श्रवण बनो, समर्थ बनो, शासक बनो। अभी तक आप भय भ्रम भ्रांति भावना भाग्य भरोसा भक्ति भगवान स्वर्ग नरक पाप पुण्यात्मा परमात्मा वरदान श्राप के इस कॉन्सेप्ट को चलाते हुए 7वीं सदी से चले आ रहे हैं, क्योंकि 7वीं सदी के पहले तक भारत पूरी तरह से श्रमण था, समर्थ था और शासक था। भारत में सम्राट जो शब्द है, समतावादी व्यवस्था पर शासन करना सम्राट कहलाता है, समतावादी व्यवस्था। और जो विषमतावादी व्यवस्था पर 7वीं सदी के बाद राजा पैदा हुए, जिनके हर कार्यों में राज बना रहता था। राज्य का अर्थ होता था षड्यंत्र बना रहता था। षड्यंत्र के द्वारा जो शासन करते थे वो राजा कहलाते थे। राज के द्वारा जो राज्य करते थे वो राजा कहलाते थे। और जो समतावादी व्यवस्था पर शासन करते थे वो सम्राट कहलाते थे। भारत के अलावा आपको कहीं राजा नहीं मिलेगा। आपने ब्रिटिश में सम्राट, फ्रांस में सम्राट, जहाँ भी आप देखेंगे हर जगह सम्राट मिलेगा। 7वीं सदी के बाद भारत में ही राजा बना है। तो आपको इस बात पर गौर करना है, आपको श्रमण बनना है, समर्थ बनना है और शासक बनना है। इस मोटो को आपको आगे ले जाना है और तमाम तरह की बुराइयां, तमाम तरह की कुरीतियाँ जो पूरी तरह से अनुपयुक्त और अनुचित हैं, जिनको लगातार हम ढो रहे हैं, इनको त्यागने का समय आ गया है। यह मार्ग मुनियों का है, यह मार्ग त्याग करने वालों का मार्ग है, बुद्धों का मार्ग है। बुद्ध से लेके जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी ने तपा करके अपने को भूखा रख करके, प्यासा रख करके आप लोगों को सही मार्ग में लाने का प्रयास किया है। आप क्षणिक सुख के लिए इस बात पर अमल करने से कतराते रहे। आज टेक्नोलॉजी का युग है। पूरी की पूरी तरह से ऐतिहासिक भारत के साक्ष्यों और प्रमाणों के साथ जब आपको आईना दिखा रहा है, तब आपको मानने की पूरी तरह आज ज़रूरत पड़ी है। ज़रूरत तब भी थी, ज़रूरत अब भी है, ज़रूरत आगे भी रहेगी। इसलिए आप सब लोगों को मंगल कामनाएं करते हुए आप श्रमण बने, स्वस्थ बने, समर्थ बने, इस मोटो को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु।